लोगों के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता आज से 5070 साल पहले लिखी गई थी। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं और अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं और संजय द्वारा 40 श्लोक बोले गए हैं और एक श्लोक बोला गया है धृतराष्ट्र द्वारा। पर हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और ये ज्ञान हनुमान जी ने भी सुना था और ये ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र की जमीन पर। तो गीता में धृतराष्ट्र और संजय के श्लोक क्यों मौजूद हैं, जबकि वो दोनों तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी मौजूद नहीं थे जब गीता का ज्ञान दिया गया। बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि 80 किलोमीटर दूर थी, जहां पर धृतराष्ट्र और संजय मौजूद थे महाभारत के युद्ध के समय। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं रामायण और महाभारत के समय की, पर आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में महाभारत के अंदर। हमने पहले भी अपने चैनल पर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाई है जो हमारे प्राचीन भारत में मौजूद थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पर पहले जान लेते हैं कि VR डिवाइस या वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। वर्चुअल रियलिटी के बारे में हम डेली सुनते हैं हमारी लाइफ में। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये होता है कि हम कहीं पर्टिकुलर जगह पर बैठ के किसी पर्टिकुलर जगह को देख सके और हम लोगों को लगे कि जैसे वो सारी चीजें हमारे सामने ही हैं। हम लोग उस जगह पर फिजिकल प्रेजेंट नहीं होते, पर हम लोगों को दिखाई देता है कि जैसे हम वहीं पर मौजूद हों। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस की वजह से। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कुछ साल पहले जियो ने अपने वर्चुअल रियलिटी डिवाइस लॉन्च करे थे और इन वर्चुअल रियलिटी डिवाइस को पहनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्टेडियम में बैठकर ही मैच देख रहे हो, पर असलियत में आप अपने घर पर बैठकर मैच देख रहे होंगे। बस यही है वर्चुअल रियलिटी। अब हम बात करेंगे कि क्या महाभारत के अंदर कोई ऐसी ही टेक्नोलॉजी मौजूद थी या इससे भी ज्यादा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, और क्या पहले इसको दिव्य दृष्टि के नाम से जाना जाता था। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार ना हो बल्कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो। आज हम ढूंढेंगे इसी के सबूत हमारे प्राचीन भारत के अंदर। महाभारत में दिखाया गया है कि वेदव्यास संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वो महल में रहकर ये देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और शुरुआत में जैसा हमने आपको बताया था कि जिस जगह पर संजय और धृतराष्ट्र मौजूद थे वहां से कुरुक्षेत्र की रणभूमि 80 किलोमीटर दूर थी। जो भी सारी घटनाएं महाभारत के युद्ध में होती थी वो सारी चीजें संजय धृतराष्ट्र को बताते थे दिव्य दृष्टि की मदद से। बल्कि इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी आई है, जिसको हम दिव्य दृष्टि बोल रहे हैं वो कोई चमत्कार ना हो बल्कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो उस समय की। हम सबको पता है कि उस समय में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। जैसे रामायण के अंदर भी हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के। जब रामायण के अंदर भगवान राम और खरदूषण का युद्ध होता है तो भगवान राम एक अस्त्र का प्रयोग करते हैं जिसको बोला गया है सम्मोहिनी अस्त्र। उस अस्त्र का इस्तेमाल करने से एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जो खर और दूषण के सैनिक होते हैं उनको एक दूसरे में भगवान राम दिखने लग जाते हैं और वो एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल डीप फेक जैसी चीज हो गई दोस्तों, जिसमें एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी में बदल दिया जाता है। ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल मौजूद हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के हमारे प्राचीन भारत में। महाभारत के अंदर संजय बताते हैं कि जब वो दिव्य दृष्टि की मदद से महाभारत का युद्ध देख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वो महाभारत की रणभूमि में ही मौजूद हैं। वो सबको देख पा रहे हैं पर उन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा है। बताया जाता है कि संजय अलग अलग दिशाओं से महाभारत का युद्ध देख सकते थे, मतलब अलग अलग एंगल से। जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर गीता का ज्ञान दिया था तो वो ज्ञान धृतराष्ट्र ने भी सुना था। तो इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र अलग अलग एंगल में भी देख सकते थे महाभारत के युद्ध में, क्योंकि अगर उनके पास एक स्पेसिफिक व्यू ही होता महाभारत के युद्ध का तो शायद वो गीता का ज्ञान नहीं सुन पाते। पर उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करा और पूरा गीता का ज्ञान सुना। तो यहाँ पर दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों कि वेद व्यास ने संजय को कोई दिव्य दृष्टि ना दी हो बल्कि कोई एडवांस डिवाइस दिया हो जिससे बैठकर वो महाभारत का युद्ध देख सके। ये बात भी बताई जाती है कि युद्ध खत्म होने के बाद संजय के पास से पावर्स चली गई थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दिव्य दृष्टि नाम की जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि उस पावर को आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। पर हम प्रोबेबिलिटी के तौर पर इसको कंपेयर कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस से। पहले जब लोग इन सारी बातों को सुनते थे तो उनको लगता था कि ये सारी काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। पर दोस्तों जैसे जैसे आज हमारी साइंस तरक्की कर रही है हम इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं साइंस से। जो टेक्नोलॉजी के सबूत हमको रामायण और महाभारत या अपने और ग्रंथों में मिलते हैं उस टेक्नोलॉजी के तो हम लोग अभी आसपास भी मौजूद नहीं हैं। जो भी चीज़ें हम हमारे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो दोस्तों उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। हो सकता है कि वो चीज़ अभी इन्वेंट ना हुई हो
पर आने वाले समय में वही चीज़ें इन्वेंट हो जाएं और वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाए, क्योंकि आज से 200-300 साल पहले भी किसी ने वर्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं सोचा था और आज ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो हो सकता है कि संजय के पास भी कुछ ऐसे ही VR डिवाइस हों जिनको पहनकर उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके